आजकल मैं बहुत ही हैप्पी होकर गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे सभी प्लांट्स में फूलों से फलों से भरे हुए हैं। तो एक गार्डनर के लिए ये तो हैप्पीनेस के बात है ही ना। तो ये देखिए मेरे चिक्कू के प्लांट, ये बहुत दिनों से मेरे पास है, लेकिन इतने दिन इस प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इस प्लांट में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इतने दिनों बाद आपके प्लांट में थोड़ा सा केयरिंग के वजह से अगर इतने अच्छे फ्रूटिंग हो तो आप तो करना चाहेंगे ही, और वो भी एकदम बिना बजट के, जो मैं अभी मेरे सभी प्लांट्स में अप्लाई करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोची कि वो बात आप सबसे भी मैं शेयर करूँ। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मेरे इन छोटे से प्लांट में इतने ज़्यादा फ्रूट्स होने की सीक्रेट बताऊंगी। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिल रहे हैं जिनिया की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मेरे प्लांट में इतने अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट्स कैसे बन रहे हैं। और ये एक सीक्रेट है, लेकिन मैं आज वो सीक्रेट आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपके गार्डन में भी इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और फ्रूट्स खिलते रहें। हमारे प्लांट हमारे बच्चों की तरह है। हम जैसे अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स पिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं और वेजिटेबल्स अच्छे खाना खिलाते हैं, उसी तरह से हमारे प्लांट्स भी हमारे बच्चों की तरह है। तो बच्चों के हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम सभी की ज़रूरत है। तो मेरे सब प्लांट्स बच्चों के लिए मैंने आजकल ये हेल्दी ड्रिंक्स दे रही हूँ, जिनमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सभी है, और वो मैं 100% ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनाती हूँ, जो मुझे मिलता है मेरे किचन वेस्ट वेजिटेबल्स के छिलके से। तो आप भी बिना बजट के ये किचन वेस्ट से एक बहुत अच्छा 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, जो अभी मैं बनाती हूँ और मेरे सभी प्लांट्स को देती हूँ। तो आज मैं आप सबसे वही शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे मैं वो कंपोस्ट बनाती। एक बार अगर आप ये लिक्विड कंपोस्ट बना लेते हैं तो आपको फिर से कोई भी दुकान में जाना नहीं पड़ेगा। उसी कंपोस्ट से आप आपके प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स और फ्लावरिंग पा सकेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ वो प्रोसेस। इसके लिए मुझे सिर्फ चाहिए 2 बकेट और 1 टैप, जो आपके घर में ही रहते हैं उसी से ही। तो मुझे पहले 2 बकेट लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये है 20 लीटर की पेंट की बकेट। कुछ ही दिन पहले हमारे बिल्डिंग पेंट हुए थे, तो वही बकेट भरे हुए थे हम मेरे पास, तो उसी से ही मैं बना रही हूँ। ये देखिए, एक बकेट की ढक्कन को मैंने होल कर ली है। उसके नीचे भी देखिए होल कर ली है इस तरह से। और उसके बाद और एक जो बकेट है उसको होल नहीं करना है। ये देखिए उसकी ढक्कन, एक बकेट को होल करना है, उसके ढक्कन और नीचे, और एक बकेट को ऐसे ही रहना है। तो दोनों बकेट हमारे तैयार हो गए हैं। अब देखिए कैसे सेट करते हैं। जिस बकेट में होल नहीं था उस बकेट में यहाँ पर एक टैप लगाना है। ये मैंने यहाँ पर मिडिल कर ली है। ये टैप मेरे पास ही थे, जो मेरे एक ड्रम थे उसमें लगा हुआ था, तो वहाँ से मैंने खोल ली है। अब यहाँ पर लगाएंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए एक गरम किया हुआ
रॉड, ये देखिए इस तरह से मैंने गरम रॉड से होल कर लेना है। अब मैं उसी होल से इस टैप को अंदर घुसा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप प्रेस करने से ही ये अंदर घुस जाएंगे और टैप सेट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने टैप को लगा ली है। तो अंदर की साइड में भी एक जो लॉक है वो लगाना है। ये देखिए अब बकेट में टैप लगाने के बाद इस बकेट को सेट करना है। तो चलिए दिखाती हूँ। पहले नीचे वाले बकेट को जिस पे टैप लगा हुआ है वो उसे रखना है। उसके ऊपर जो होल किया हुआ ढक्कन था उसे दे देना है। उसके ऊपर होल किया हुआ जो बकेट है उसे रखना है इस तरह से। उसके ऊपर जो अच्छा वाला ढक्कन है वो इस तरह से ढक देना है। तो ये हो गया बकेट की सेटिंग। अब इस बकेट को एक कोई भी कोने में रख दीजिए जहाँ पर धूप ना पड़े, और ये थोड़े बदबूदार होते हैं तो थोड़े टेरेस के साइड में ही रख दीजिए। मैं तो इसे मेरे टेरेस की एक साइड में रख दूँगी जहाँ पर कोई नहीं जाता है, और बदबू फैलाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2-1 दिन बदबू रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल ही हो जाते हैं, उसमें कोई बदबू नहीं रहते हैं। तो ये है हमारे टॉप फ्लोर में जाने की सीढ़ी। तो सीढ़ी के नीचे ही इस साइड में मैं रखूँगी। यहाँ पर ज़्यादा मेरे बच्चे लोग नहीं आते हैं और हम लोग भी थोड़े कम आते हैं। तो जिसमें टैप लगा हुआ है उस बकेट को मैं नीचे रखूँगी। इस बकेट को साइड में मैंने थोड़ा होल कर दी है ऑक्सीजन अंदर आने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑक्सीजन के लिए। अब बारी है किचन वेस्ट को इस बकेट में डालने की। तो ये देखिए मैंने आज की जो मेरे किचन वेस्ट है वो सभी ले ली है। ये आलू के छिलके, ऑनियन के छिलके, चकोतरे के छिलके, बहुत सारे किचन वेस्ट मैंने यहाँ पर लिए है। ये देखिए ये है चाय के पत्ते जो हम लोग सुबह पीते हैं चाय, उसमें दूध और चीनी मिलाकर पीते हैं। तो वो चाय के पत्ते थोड़ा धोकर फिर इसमें डालने हैं और ये सब एक साथ बकेट में डाल देना है। इसी किचन वेस्ट यानी कि वेजिटेबल्स पील में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो यहाँ पर डिकम्पोज होगी। बहुत सारे बैक्टीरिया, अर्थवर्म और लार्वा की हेल्प की वजह से। ये देखने में थोड़ा ख़राब लगते हैं लेकिन ये हमारे गार्डन के लिए और इस कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग इसी तरह से रोज़ की जो किचन वेस्ट है इस बकेट में डालते जाएंगे और ये कंपोस्ट थोड़ा जल्दी तैयार हो, इसलिए मैं इनमें थोड़ा करके पानी रोज़ डालती रहूँगी। आप एक स्प्रे की मदद ले सकते हैं। मैं स्प्रे की हेल्प से इसमें थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ कि इसमें बहुत जल्द ये कंपोस्ट कम फर्टिलाइज़र बन जाए। तो मेरे बकेट में जब आफ्टर 1 मंथ ये कंपोस्ट रह जाएगी, वो मैं अपने सभी प्लांट्स में
कंपोस्ट की तरह ही यूज़ करूँगी, लेकिन इसी कंपोस्ट के करने पर जो लिक्विड नीचे से निकलेगी उसे मैं गार्डन के सभी प्लांट में दूंगी और वो फर्टिलाइज़र के भी काम आए। तो अब मैं बकेट को बंद करके दिखाती हूँ कहाँ पर फर्टिलाइज़र स्टोर होगी। ये देखिए, ये जो नीचे बकेट की होल है उसी से यहाँ पर लिक्विड यानी कि डिकम्पोज होने के बाद जो लिक्विड यहाँ पर गिरेगी और इसी छेद से नीचे की बकेट में चले जाएगी। तो वही होगी असली फर्टिलाइज़र। और ये ऊपर की जो हिस्सा रह जाएगी वो बाद में मैं कंपोस्ट बनाकर सभी प्लांट में दे दूंगी। तो कितनी मज़े की बात है, एक ही साथ आप लोग कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र दोनों ही पा सकते हैं आपके प्यारे प्लांट्स के लिए। और ये बिल्कुल ही बिना बजट की और बिना झंझट की एक बहुत अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट के हेल्दी होने में काम आएंगे। इस बकेट में छिलके सब सड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए ये मैंने होल कर दी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा होल कर दी है। आज है 5th डे। तो अभी भी मैं देखिए ये किचन वेस्ट इसी बकेट में डाल रही हूँ। एक शेल भी मैंने यहाँ पर डाल दी है, बनाना पील भी, जो बहुत ही अच्छे एनपीके के सोर्स होते हैं बनाना पील में। तो सभी पोषक इसी कंपोस्ट से हमारे प्लांट्स के लिए मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप 2-3 दिन बाद इस कंपोस्ट को एक स्टिक के सहारे इस तरह से हिलाते जाइए, तो ऊपर का नीचे चले जाएंगे और नीचे का जो है कंपोस्ट वो घुल मिल जाएगी इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे लार्वा हुए हैं और अर्थवॉर्म भी। अब ढककर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज है 27 डेज़ और आप लोग एक साउंड ज़रूर सुन रहे हैं बूंदों की, जो ऊपर की बास्केट से नीचे की बास्केट में टपक रही है। तो देखते हैं टैप को खोलकर किस तरह से ये लिक्विड बने हुए हैं। ये देखिए, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी तैयार है। ये देखिए, बहुत सारे लिक्विड यहाँ पर बकेट में जम गए हैं, तो उसे मैं लेकर इस तरह से, ये देखिए, ये पूरा रंग चेंज हो गया है। और यही है हमारे प्लांट्स के लिए अमृत लिक्विड। अब मैं 10 लीटर के बकेट में, ये मग में 250 मिलीलीटर कंपोस्ट ले ली है, लिक्विड कंपोस्ट। 1 लीटर में 10 ml एनफ है। तो यहाँ पर मैंने 10 लीटर ली है, तो 500 ml मिलाऊंगी इस लिक्विड को। उसके बाद सारे प्लांट्स को मैं दे दूंगी। ये देखिए, मेरे चिक्कू की प्लांट है, इसको थोड़ा मिट्टी को गुड़ाई करके उसके ऊपर से इस लिक्विड को दे दूंगी। प्लांट के हिसाब से आप देंगे। मेरे प्लांट बड़े हैं तो मैं यहाँ पर 3 मग दे रही हूँ। सभी प्लांट में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। सभी प्लांट्स के लिए ये बिल्कुल हेल्दी फूड है। तो फ्रेंड्स, ये बन गए आपका
लो बजट का कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसी तरह आप सभी प्लांट में अगर देते हैं तो आपके प्लांट में भी देखेंगे कि बहुत जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। और यही सीक्रेट मुझे बताना था आज आप सबसे, तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी है। तो आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट बनाइए अपने घरों में, जो आपके किचन वेस्ट है उसी से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।